Good morning, students. Today we will discuss last topics of chapter. First, food habits of animals and food chain. Food habits of animals. Humans are dependent on both plants and animals to meet their food requirements. Humans, plants और animals दोनों पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. यू नो दैट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. आप सभी जानते हैं कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. वॉट डू द एनिमल्स ईट देन? तब एनिमल्स क्या खाते होंगे? लाइक ह्यूमन्स दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ह्यूमंस की तरीके से एनिमल्स भी प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं. बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज. उनके खाना खाने की हैबिट्स पे उनको कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट हर्बीवोर्स. Some animals such as cows, deer, elephants and horses eat only plants. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे काऊ, डियर, एलिफेंट, हॉर्सेस, गोट, है ना, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. तो इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं या ग्रास ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हॉर्स है जो कि ग्रास खा रहा है और ये एलिफेंट है जो कि प्लांट्स के पार्ट्स को खा रहा है. ठीक है. Herbivores have sharp cutting teeth in front and rows of flat grinding teeth at the back or grinding and chewing food. Herbivores में जो उनके दांत होते हैं वो सामने वाले जो होते हैं दांत वो कैसे होते हैं? शार्प कटिंग टीथ होते हैं और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ पीछे की तरफ होते हैं जो कि फूड को ग्राइंड करते हैं और च्यू करते हैं. ठीक है. एनिमल्स दैट ईट स्मॉल प्लांट्स नियर द ग्राउंड आर कॉल्ड ग्रेजर्स. ऐसे एनिमल्स जो स्मॉल प्लांट्स ग्राउंड पे जो होते हैं उन्हें खाते हैं तो उन एनिमल्स को ग्रेजर्स बोलते हैं. एंड दोज दैट ईट लीव्स, शूट्स एंड ट्विंग्स आर कॉल्ड ब्राउजर्स. और ऐसे एनिमल्स जो कि लीव्स को, शूट्स को, ट्विंग्स को खाते हैं उन्हें ब्राउजर्स बोलते हैं. वेरी लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट्स, राइनोस एंड मूस आर ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स. और बहुत ही बड़े जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट्स होते हैं, राइनोसोरस होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? ग्रेजर्स या और ब्राउजर्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स. सम एनिमल्स सच एज लॉयंस, वुल्व्स, ईगल्स एंड वल्चर्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि लॉयन, वुल्व्स, ईगल्स, वल्चर्स, ये फ्लैश ही खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. Such animals are called carnivorous और flesh eating animals. और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. कार्निवोर्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू ग्रिप देयर प्रे एंड शार्प सीजर लाइक टीथ टू कट फ्लैश इनटू चंक्स विच कैन बी सॉलोड. कार्निवोर्स जो होते हैं उनके शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं जिनकी
वजह से वो अपने शिकार को पकड़ पाते हैं और उनको खा पाते हैं। उनके जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल सीजर लायक होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो उनका शिकार होता है उनको छोटे छोटे चंक्स में, उनके जो फ्लैश को चंक्स में काट सकें और वो इजीली उन्हें सॉलो कर सकें। दे डू नॉट हैव फ्लैट च्यूइंग टीथ, उनके फ्लैट च्यूइंग टीथ नहीं होते हैं। इसी तरीके से कार्निवोरस बर्ड्स जो होती हैं वो उनकी शार्प पॉइंटेड और कर्व्ड बीक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में किस तरीके से आपको ये लॉइन दिख रहा है और ये बर्ड दिख रही है जो कि कार्निवोरस बर्ड है, और ये किस तरीके से अपने शिकार को खा रहे हैं। Now the next category is omnivores. Humans, bears, crows and cockroaches can eat plants as well as animals. Humans, bears, crow और cockroaches ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं, इसलिए इन्हें ओमनिवोर्स बोलते हैं। As they eat both plants and animals, they have sharp teeth for eating meat and flat teeth for grinding. चूँकि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं, इसलिए इनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प भी होते हैं ताकि वो मीट को खा सकें, और फ्लैट टीथ भी होते हैं जिसमें वो खाने को अच्छे से ग्राइंड कर सकें। ठीक है, ओमनिवोर्स हैव बोथ काइंड ऑफ टीथ, दोनों तरीके के टीथ होते हैं, शार्प पॉइंटेड ताकि वो खाने को मतलब मीट को जब खाएं तो उसे टीयर कर सकें, और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं ताकि वो खाने को अच्छे से च्यू कर सकें। ठीक है, तो इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं किस तरीके से ये बियर का डायग्राम आपको दिख रहा है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों तरीके की चीज़ों को खा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो फिश को खा रहा है, एक तरफ वो प्लांट्स को खा रहा है। तो बियर ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज scavengers. Some carnivores and omnivores eat dead animals. कुछ कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स, इनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। क्रोज, वल्चर्स, जैकॉल्स, हाइनास आर सम ऑफ द स्कैवेंजर्स। तो क्रो, वल्चर, जैकॉल, हाइना ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि स्कैवेंजर्स में आते हैं। स्कैवेंजर्स आर very important because they help in keeping the surroundings clean. Scavengers हमारी सराउंडिंग्स के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, क्योंकि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको ये खा के और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं, है ना। अगर वो डेड एनिमल्स अगर ऐसे ही रहेंगे तो उनसे क्या होगा, बहुत से जर्म्स फैलेंगे, है ना, और हम लोगों के लिए अनहेल्दी एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें डायग्राम में आपको हाइना दिख रहा है, एक तरफ आपको वल्चर दिख रहा है। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज पैरासाइट्स। There are some very small animals that live on or inside other animals and get their food from them. बहुत सारे बहुत छोटे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर
या एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और अपना खाना लेते हैं। इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। फ्लीज, लीचेस, टेपवर्म, मॉस्किटोज एंड बेड बग्स आर सम ऑफ द पैरासाइट्स। तो फ्लीज हो गया, लीचेस, टेपवर्म, मॉस्किटोज, बेड बग्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स के। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम में लीच दिख रही है और एक तरफ मॉस्किटो दिख रहा है। मॉस्किटो हम लोगों के ऊपर बैठ के खून पीता है ना, तो ऐसे एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के अंदर या उनके ऊपर रह के उनसे खाना लेते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। Now the last point of today's lecture is food chain. All living organisms are interdependent for food. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय zebra and the zebra is eaten by a lion. A food chain shows this interdependency in a particular environment. है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, एक फूड चेन है जिसमें दिख रहा है कि ग्रास पे डिपेंडेंट कौन है? ज़ीब्रा, है ना। और ज़ीब्रा को कौन खाता है? लॉयन, है ना। तो ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ प्लांट। सारी फूड चेन जो होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं? प्लांट से स्टार्ट होती हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑल हर्बीवोर्स एनिमल्स डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स। सारे हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो चूंकि प्लांट्स खाना अपना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और सभी हर्बीवोर्स एनिमल्स जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। आज हम लोगों ने फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स पढ़े, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स, और लास्ट में फूड चेन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से समझा। स्टूडेंट्स, आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।